सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 16 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। पार्ट 1 से ली गई वर्कशीट संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। कागज बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज को नष्ट न होने दें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार जैसे कि पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित करता है, अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। निर्देश प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें। प्रत्येक चरित संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है उसके नीचे लिखें। तो बच्चों ये देखिए, आयशा के बारे में बताया हुआ एक लड़की की पिक दिखाई हुई है। आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है, तो हम लिख सकते हैं वो कैसे संरक्षण कर सकती है। आयशा केवल उतनी ही लाइट जलाकर पढ़ाई कर सकती है जितनी आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ टॉम के बारे में बताया हुआ है। टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टॉम सूखे पत्तों को जलाने के बजाय जमीन के अंदर दबा सकता है। मतलब वो उन्हें जलाए ना और एक जमीन में गड्ढा खोदकर उसके अंदर दबा दे, तो उससे क्या होगा कि प्रदूषित नहीं होगी हमारी वायु। ठीक है, वायु प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है, तो ये कैसे संरक्षण कर सकता है राहुल। राहुल को ब्रश करते समय नल बंद कर देना चाहिए। जब उसे पानी की आवश्यकता हो उसे तभी नल खोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ये देखिए संसाधनों। देखिए यहाँ से आप आंसर नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, संसाधनों का प्रयोग, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो देखिए आंसर नंबर 2 में हम देख लेते हैं संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। देखिए यहाँ से आप लिखेंगे आंसर 2, अत्यधिक दोहन। ठीक है, यहाँ से आंसर 2 लिखेंगे। अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर नंबर 2 लिख दिया हमने। यही सब वर्कशीट में से देख के लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 देख लेते हैं। यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोचकर लिखिए। तो बच्चे इसका आंसर आप लिख देंगे, यदि पेट्रोल समाप्त हो जाए तो पहला लिखेंगे हम परिवहन विनिर्माण बंद हो जाएंगे। दूसरा, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तीसरा लिख देंगे बेरोजगारी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाएगी। 3 पॉइंट्स बहुत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं।
संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? तो बच्चे इसका आंसर हम लिख देंगे पॉइंट में, उपलब्ध संसाधनों को अपव्यय किए बिना समझदारी से, ठीक है, अपव्यय मतलब ज़रूरत से अधिक उसे खर्च किए बिना, ठीक है, समझदारी से उपयोग करने की ज़रूरत है, मतलब जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है बच्चों, हमें उसका बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए। सेकंड, वनों की अत्यधिक कटाई को नियंत्रित करना चाहिए। नंबर 3, कागज़ के उपयोग को सीमित करें और रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।